हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर। काशी नगर में प्रताप मुकुट नाम को एक राजा तो सो राज्य करते थे और राजा का एक लड़का तो लड़का को नाम तो वज्र मुकुट। एक दिन का होता है कि राजकुमार को लड़का दीवान के लड़का को संग लेकर और शिकार खेलन के लिए जंगल में गए। अब जंगल में घूमत घूमत उन्हें एक तालाब मिल गया। तालाब में बहुत साफ सुंदर पानी भरो तो पानी में कमल खिले थे, हंसें किलोलें करते थे और तालाब के किनारे पर बहुत घने घने पेड़ थे और पेड़न पर तमाम तरीका के पक्षी बैठे चहचहा रहते। दोनों मित्र थे वहाँ रुक गए और तालाब के पानी में उनने हाथ मुँह धो और ऊपर मंदिर तो एक शंकर जी को, तो शंकर जी के मंदिर पर गए। अब उनने घोड़न का करो मंदिर से बाहर बांधो और मंदिर दर्शन करके जो बाहर आए तो देखत कहा है कि तालाब के किनारे पर राजकुमारी अपने सहेलियों के संग स्नान करने के लिए आई है। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठियो, पर राजकुमार से ना रहोगो और वह तालाब की ओर आगे बढ़ गो। राजकुमारी ने राजकुमार की ओर देखो और राजकुमार ने राजकुमारी के ऊपर देखो। सो का हो तो है कि राजकुमार तो व राजकुमारी पर मोहित हो गो। अब राजकुमारियों बाकी तरफ देखत रह गई। फिर बाने का काम करो कि जूड़ा में से कमल को फूल निकालो। कमल को फूल निकाल के बाने कान से लगाओ, दांतन से कुतरो, पैर के नीचे दबाओ और फिर छाती से लगाओ और अपने सकीन के संग चले गए। अब जब राजकुमारी चली गई तो राजकुमार बेचारों बहुत निराश हुए और निराश होकर और अपने मित्र के पास आई हो। मित्र ने पूछी कि भैया बताओ हालचाल का बात भाई उन पर। तो राजकुमार ने कही कछु बात न है भाई। अरे बाने बस इतो करो कि जूड़ा में तो कमल फूल निकालो, कान से लगाओ, दांत से कुतरो और पैर नीचे दबाओ, फिर छाती भी लगाओ और चली गई। अब भैया हम सीधी बात तो जा बतावें तुम्हें कि हम बा राजकुमारी के बिना रह ना सकत, लेकिन बाको न तो हमें नाम मालूम है न ठिकानों मालूम है और जो ना मालूम है कि वह मिले कैसे। दीवान के लड़का ने कही कि राजकुमार आप घबरात काहे के लिए? अरे बस सब कुछ बताई गई है, वो अपनों नामों बताई गई, रात कहाँ है ता बताई गई, अपने मन की सब बात बताई गई। राजकुमार ने पूछे कि भैया सो कैसे बताएगी? तो वो बोलो कि बाने अपने सिर पर से कमल को फूल उतार के और कानंत लगाओ तो जागो, मतलब जब हो कि वह कर्नाटक की रानबारी है। फिर दांत से कुतरो तो जाको, मतलब जब हो कि वह है जो दंत बाट राजा है ताकि बेटी है।
और पांव से दबाने को अर्थ जो तो बाने अपनो नाम बताओ कि हमारो नाम पद्मावती है। और छाती से लगाने को मतलब जो तो कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें तुम पसंद हो, हमारे दिल में बस गए हो। अब एक तो सुनबो होतो कि राजकुमार खुशी से फूल के पम हुई गो और बोलो कि ऐसो करो भैया मेरे दोस्त, अब तुम हमें कर्नाटक देश में ले चलो। अब दोनों मित्र वहां से आते सो चल भाई। घूमत फिरत सैर करा दोनों कई दिन बाद वहां पहुंच गई। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वारे पर बैठी चरखा काटत थी। वह बुढ़िया के पास जाकर दोनों जो होते लड़का घोड़न पर थे उतर पड़े और बोले, माई हम सौदागर हैं, हमारो सामान जो है वो पीछे आए रहो है। ऐसा करो हमें रहबे के लिए थोड़ी जगह दे दे। उसकी शकल सूरत देखकर और बातें सुनकर सो बुढ़िया के मन में का ममता जग आई। बोली, बेटा तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए रहो। सो वे दोनों होते वहीं पर ठहर गए। अब दीवान के बेटा ने राजा के बेटा से पूछी कि अब आगे की देखो कार्रवाई मालूम कैसे करें, सो तुम देखत रहा। उसने, भैया अब तुम ही जानो, हम कहाँ जाने, हमें तो ना इतनी समझ में आए पाते। तुम बुद्धिमान ज़्यादा हो, तुम हर चीज़ को अर्थ लगाए लेते। तो बोलने ठीक है। फिर दीवान के बेटा ने वो बुढ़िया से पूछी, बोलने माई जी जा बताओ तुम करती कहा, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारी गुजर बसर कैसे होते है। तो बुढ़िया ने जवाब दो कि बेटा हमारे एक बेटा है जो राजा की नौकर है। मैं राजा की जो बेटी है पद्मावती, बाकी हम धाय थी, यानी पद्मावती को हमने बचपन में पालो तो। अब बूढ़ी हो गई तो घर में अपने रात राजा खावे पीवे को दे दे तो है, और दिन में एक बार राजकुमारी को देखने में हमें महल में जरूर जाए पत्त। राजकुमार ने का काम करोगे, वह बुढ़िया को कुछ मोहरें दई सोने की और जख ही कि मैया ऐसो करियो, कल अगर तुम मन जाओ तो राजकुमारी से ज कह दियो कि तालाब पर जो तुम्हें राजकुमार मिलो तो वो आएगो। अगले दिन बुढ़िया जब राजमहल में गई तो बाने राजकुमार ने जो संदेश दो तो सो राजकुमारी को बताए दो। और जब इतनी बात सुनी है, राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथन में चंदन लगाओ और बाकी गाल पर तमाचो दो और कही कि मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आए के सवाल बताओ, अरे कि बेटा खामे का हमें पेटवाए और दो। पहले तो बाने गुस्सा भाई आँखें लाल लाल करें, फिर हाथन में चंदन लगाओ और गाल पर सड़ा कर तमाचा दो जाए कि भाजियन तहते। राजकुमार बेचारो घबराइयो, हक्को बक्को रहियो, आने अब जलगा तो है काम बने ना। तब बाको मित्र बोलो कि राजकुमार घबरात काहे के लिए हो, बिल्कुल मत घबरा। अरे बाकी बातन को समझो ना, वह का कहे वो चाँद। माने 10 उंगलियां सफ़ेद चंदन में मारी हैं, इससे उसको मतलब जा है कि अभी 10 रोज चांदनी है।
चांदनी बितवे के बाद फिर अंधेरी रात में हम मिले। अब 10 दिन को इंतजार करने लगे वे। अब 10 दिन बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी। जब खबर दी तो अब की बार बाने का काम करो कि केसर के रंग में 3 उंगलियां डूबी और उसके भों पे मारी और कहा भाग यहाँ से। बुढ़िया नायक हैं, अब जो कुछ बोल सो सब बात बता दी। राजकुमार बेचारो दुख से व्याकुल हुई गो। दीवान के लड़का ने कही इसमें हैरान होने कौन बात है। उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दो। बुढ़िया घरे आई। घरे आए गए और बाने राजकुमार को सब बातें बताई गई। राजकुमार ने दीवान के बेटा से कही, बोले भाई अब बताओ का बात है, का इशारा कर रही है वह। तो दीवान को लड़का बोलो, मित्र आज रात बाने तुम्हें खिड़की की रत्ता से बुलाओगे। अब मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ो और जो समय आओ रात को सो बाने बुढ़िया की पहनी पोशाक, इत्र लगाओ, हथियार बांधे और 2 पैर जैसे ही रात बीती सो वो खिड़की के रास्ता पर और महल में पहुंच गयो। अब राजकुमारी उन तैयार खड़ी थी। सो राजकुमारी अति सो वह भीतर ले गई। अब अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुली खुली रह गई। एक से एक बढ़िया चीजें थी। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहो और जैसे ही दिन निकलने को आओ राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दो और रात जब भई तो बाहर निकाल दो। यह तरीका से कई दिन बीत गए। फिर एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। वह चिंता भई कि पता नहीं उसको का भाव है। तो राजकुमार को दास देख कर राजकुमारी ने कारण पूछो तो माने वो कारण बता दो कि हमारा दोस्त है, इतने दिन गए हम मिले ना है, पता नहीं का हो है वो को। तो भैया अब ने बात दोस्त है ना हमारा, जो बहुत होशियार है, बहुत चतुर है। अरे बाकी होशियारी सही है तो तुम हमें मिल पाई हो। तो राजकुमारी ने कही कि चिंता काय कर, हम बागे लें बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाते हैं और तुम उसे खिलाए के तसल्ली दे के फिर लौट हो। सो खाना साथ हम ले गए। राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंची हो। वे 1 महीना से ना आपस में मिले थे। राजकुमार जब हतो सो आओ है तो बाने अपने मिल भी को राजकुमार से पूरो सब जितो हाल चाल हतो सो बताए दो। और राजकुमार ने कही कि हमने तुम्हारी बहुत खून तारीफ करी कि तुम्हारी चतुराई से हम तुमसे मिल पाए। सुता से खुश हो गए और राजकुमारी ने जो बढ़िया से खाना बनाए गए और तुम्हारे लिए भेजो है। दीवान को लड़का सोचन पड़ी हो। बाना ये कही राजकुमार देखो जो तुमने अच्छो ना करो। राजकुमारी समझ गई कि जब तक हम आए वो तुम्हें अपने बस में ना कर पाए। तासा जा खाना में बाना जहर मिलाए भेजो है। और इतनी बात कहकर दीवान के लड़का ने थाली में से एक लड्डू उठाए के और कुत्ता के आगे डाल दो और लड्डू खाए के और कुत्ता तुरंत मरियो। राजकुमार को बहुत बुरा लगो। उसने कहा ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब बाकी पास बिल्कुल ना जाए। दीवान को बेटा बोलो ना ऐसी बात ना, अब तो ऐसा उपाय करवो चाहिए
जहाँ से हम भाई घरे ले चले। आज रात को तुम उन जाओ, जब राजकुमारी सो जाए तो बाकी बाई जांग पर त्रिशूल को निशान बनाएगा और बाकी जो गहने जेवर जो है सब सो उतारे के और ले जाइए। जैसे इनने बताई दोस्त ने, तो राजकुमार ने वैसे ही करो। अब जब वो राजकुमार लौट के आओ है जेवर वगैरह लेके, तो दीवान को जो बेटा तो राजकुमार को संग लेके और एक जोगी को भेष बनाएगा और मरघट में जा बैठो और राजकुमार से कही कि तुम जे गहना लेके बाजार में बेचे आओ। अगर कोई पकड़े तो कह दियो कि मेरे गुरु जी के पास चलो और तुम बाढ़िया हमारियाँ ले जाओ। तो राजकुमार थे गहना लेके और शहर में गए। महल के पास में मैंने एक सुनार को दुकान दिखाई दी। देखते सुनार ने पहचान लो और कोतवाल के पास ले गो। कोतवाल ने पूछी कि उसने कह दो कि ये तो मेरे गुरु ने मैं दे। सब राजा के सामने पहुंचे। राजा ने पूछे, योगी महाराज ये गहनों आपको कहाँ से मिले? बेटा जे घर तुम्हारो है, अब जब तक जी चाहे रहो, हमें कोई बाकी चिंता ना है। सो दोनों वहीं दीवान बेटा और राजकुमार बुढ़िया के घर पर रुक गए। अब दीवान के लड़का ने बुढ़िया से पूछी कि माई जा बताओ तुम करती का हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारी गुजर कैसे होते हैं? तो बुढ़िया ने जवाब दो, बेटा हमारा एक बेटा है जो राजा की है नौकरी करता, और हम जो हैं राजा की बिटिया जो है पद्मावती, बाकी धायती। अब हम बूढ़ी हो गई हैं तो अपने घर पर आते हैं, राजा खावे पीवे को सामान हमें दे देते, और हम अब कहा है राजकुमारी को दिखवे के लिए दिन में एक दो महल में जरूर जाती हैं। राजकुमार ने बुढ़िया को 5 मोहरें दी। जब 5 मोहरें बुढ़िया को दी, बुढ़िया खुश गई, बिनला कि ये मोहरें काय के लिए दे रहे? मैंने देखो माई, कल तुम अगर वहाँ जाओ राजकुमारी से कह दियो कि तालाब किनारे जो राजकुमार तुम्हें मिलो तो वो आएगो। तो दूसरे दिन जब बुढ़िया राजमहल में गई तो बाने राजकुमार को संदेश तो भाई दे दो, बिन्ने बिटिया ऐसा ऐसा तालाब के किनारे जो राजकुमार तुम्हें मिलो तो वो शहर में आइयो। इतनी बात जो सुनी थी तो राजकुमारी तो गुस्सा से लाल हो गई और हाथन में चंदन लगाए कर और बाकी गाल पर सड़ा कर तमाचू दो और आंखें लाल लाल करके बोली, चल मेरे घर से निकल। बुढ़िया घरे आई। राजकुमार ने पूछी, बताओ माई कैसो का भो? बुढ़िया बोली, कैसो भो? अरे इतनी हमने कही ना तो हमारे जो गाल पर सड़ा कर थप्पड़ पड़ो बहुत चंदन की हाथ में लगो वो ये सब छपियो। राजकुमार बेचारो बड़ो परेशान हुई। जब राजकुमार परेशान हो ही गो तब बाके जो मित्र तो दीवान को लड़का बाने की, राजकुमार घबराओ मत ही, अरे जे बाकी बातें समझो बक्का कहे वो चाहते। पता है बाने अपनी 10 उंगलियों में सफ़ेद चंदन लगाओ हैं और सफ़ेद चंदन लगा के मारो। जाको मतलब जा है कि अब 10 रोज चांदनी रात रहे
और चांदी रात में चारों ओर दिखाई दे तो मिलना पे। तो बा ने जब बताई है कि 10 दिन बाद हम तुमसे मिले। अब भैया 10 दिन को इंतजार फिर करने लगे। 10 दिन बाद राजकुमार ने कही कि जाओ अम्मा, अब जब बात फिर कहियो। सो भैया बेहती सो बुढ़िया आती राजमहल में गई और बा ने फिर वही बात बताई दी। सो हाय राजकुमारी तो फिर गुस्सा हुई। अब कि ना माँ ने कहा काम करो कि 3 उंगलियाँ आती केसर में डुबई, अब आगे मुँह पे दही सड़ाक और जो कि भाग जाए यहाँ से। बुढ़िया लौटे आई। आए के बाद सब बातें हती सो राजकुमार को बताए दें। राजकुमार को जब सब बातें बताए दें तो राजकुमार तो फिर यार परेशान हुई गो। दीवान के लड़का ने समझाओ, देखो जामा हैरान परेशान हो भी कोई बात ना है। बाने जब बताई है कि अब भाई मासिक धर्म हो रहो है तो 3 दिन और ठहर जा। 3 दिन के बाद बुढ़िया फिर उन पहुंची। जाबार बुढ़िया ने बा बहुत उल्टी सीधी कहीं बहुत फटकारो और पश्चिमी की ओर जो खिड़की आती ता से बाहर निकाल दो। बुढ़िया नायक है जो जैसो बहुत ऐसी बातें सब बताए दें। दीवान को लड़का बोलो कि मित्र बस आज रात को तुम्हें वह खिड़की के रास्ता से बुलाओ। तो मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ो, फूल के बम हुई हो और समय आन पर बाने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाओ, हथियार बांधे और जैसे ही 2 पैर रात बीती सुबह महल में जाएगा पहुँच गयो। अब खिड़की की रास्ता होएगा और अंदर घुसियो। अब राजकुमारी वहाँ तैयार खड़ी थी। सुबह आती राजकुमार को हाथ पकड़ के और बाय भीतर ले गई। अब अंदर को हाल देख कर राजकुमार की आंखें खुली खुली रह गई। एक से एक बढ़कर चीजें थी। तो रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहो और जैसे ही दिन निकलो वैसे ही राजकुमारी ने राजकुमार को छिपाए दो और रात हो जब भई तब वही फिर बाहर निकाल लो। तो जा तरीका से कईयों दिन बीत गए। लगभग 1 महीना मान के चलो बीत गो है। 1 महीना बाद फिर अचानक अति सो राजकुमार को अपने मित्र इन्हीं दीवान के बेटा की याद आई। बा चिंता जा भाई कि हमारा मित्र पता ना हमने इतने दिन की खबर ना ली, कैसे हुए कैसे ना हुए। राजकुमार उदास देखो राजकुमारी ने तो भन्ने क्या बताओ कि तुम उदास काहे के लिए। राजकुमार बोलो देखो हमारो एक बहुत प्यारो सो बहुत बढ़िया बहुत चालाक चतुर एक दोस्त है और बाई की होशियारी से तुम हमें मिल पाएंगे। तो राजकुमारी ने कही कि हम बाकी ने ऐसा करें बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाते और तुम भोजन ले जाओ और खिलाए के और तसल्ली दे दबाए के और फिर लौट रहियो। सो भैया खाना लेके राजकुमार तो अपने मित्र के पास पहुंची हो। अब वे महीना भर से तो मिले ना थे। सो महीना बाद जब मिले आए कहें तो राजकुमार ने कैसे का हाल गुजरो सो पूरी बातें बताए दें और जो बताए दें कि भैया राजकुमारी को कि हाँ जो तुम बहुत चालाक और चतुर हो ताई से हम तुम्हें मिल पाए। सो जा से खुश होकर राजकुमारी ने जो भोजन है बनाए के भेजो तुम्हारे लिए।
दीवान को लिखा तो सोचम पड़ी हो। माने सोची और फिर कही कि तुमने जो अच्छो नहीं करो जो हमारे बारे में बता दो। अब राजकुमारी यह समझ गई बात कि जब तक हम हैं तुम बा अपने बस में न रख पायो। सो बाने जब खाना में जहर मिला के भेज दो। और जब बात कहकर दीवान के लड़का ने थाली में से एक लड्डू उठाओ और सामने कुत्ता बैठो तो ताकि आगे फेंक दो। कुत्ता नवाए खाओ और खाते खाते मरियो। अब राजकुमार को बहुत बुरा लगो। बहाने कही ऐसी औरत है तो भैया भगवान बचाए, हम अब बा के पास न जाए। दीवान को बेटा बोलो ना है, अब ऐसा उपाय करो कि जाए हम कैसे बा अपने घर ले चलें। इन्हीं ऐसा उपाय करो जो हम बा घर के घर ले चलें और तुम आज की रात फिर उन जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो तुम बाकी बाई जांग पर त्रिशूल को निशान लगा दियो, भाई बना दियो और बाकी जो गहने जेवर हैं सो उतार के और ले आइयो। सो जैसे भैया दीवान के लड़का ने बताई, राजकुमार गो जांग पर त्रिशूल को निशान बनाओ, गहना सब उतारे और वह सो आई हो। दीवान बेटा तो सो बाने योगी को बनाओ भेष और मरगट में जाके और बैठ गो और राजकुमार से कही कि जे गहना तुम लेके और जाओ बेचे आओ बाजार में। और अगर कोई पकड़ ले तो जय कह दियो कि हमारे गुरु के पास चलो, उन्हें ना हमें जे गहना दे। जैसे ही दीवान के बेटा ने बताई वैसे ही राजकुमार तो गहना लेके और शहर में बेचबे के ले चल दो। शहर में पहुंच गए, महल के पास में एक सुनार की दुकान दिखाई दी। सुनार दिखान दे दुकान जब दे गई तो बाने थे वो जेवर तो सो सुनार को दो कि जब बिचबे के लाए। सो सुनार न बे जेवर भरते पहचान ले न जे तो जेवर राजकुमारी के लिए बन के गए थे। सो बाने तो एकदम शहर को जो कोतवाल होता है बुलाए लो और कोतवाल न तो राजकुमार को पकड़ लो। कोतवाल ने राजकुमार को जब पकड़ लो तो कोतवाल ने पूछे कि जब बताओ ये गहना तुम्हारे यहाँ कहाँ से आए। राजकुमार ने कही ये गहना तो हमारे गुरु ने दे में। गुरु कौन है कि गुरु तपस्या कर रहे हैं मरघट में। तो हमने तपस्या मरघट में कर ले चलो फिर। सो भैया राजकुमार को लेकर हम मरघट में गए और जाके उन पर गुरुओं को पकड़ लो। अब राजा को बेटा राजकुमार और दीवान को बेटा दोनों पकड़ के और राजा के सामने पेश करी गई। राजा ने पूछे कि जे बताओ योगी महाराज जे गहना आपको मिले कहाँ थे। अब जोगी बने दीवान के बेटा ने कही कि महाराज हम जो है ना मसान काली 14 को डाकिनी मंत्र सिद्ध करते थे कि एक डाकिनी आई, बस डाकनी के हमने गहना उतार ले अब बाकी बाई जांग में त्रिशूल को एक निशान बनाए दो। इतनी जो राजा ने सुनी सो राजा राजमहल में गो और बाने रानी से कही कि पद्मावती की बाई जांग देखो त्रिशूल का निशान तो ना है। सो रानी ने देखो
त्रिशूल निशान बनो ये तो। अब राजा को बड़ो दुख भयो। राजा को दुख जब बात हो कि इनकी लड़किनी तो डांकिनी है, चुराई लेगी। सो वो बहरार आओ और योगी को एक और ले गो अकेले में। अब बोलो महाराज, जब बताओ खोटी स्त्रियां जो होती हैं उन्हें धर्मशास्त्र में कोई दंड वगैरह है, कोई सजा वगैरह को प्रावधान है? तो योगी बने दीवान के बेटा ने कही, राजा, ब्राह्मण, गऊ, स्त्री, लड़का और अपने जो आश्रय रहने वाले कोई हो तो उनसे अगर कोई खोटो काम हो जातो है तो उन्हें देश निकाल दियो चाहिए। राजा ने जब योगी की बात सुनी तो महल में गो। महल में जाए कहें और पद्मावती को डबलडुई में बैठाए कहें और जंगल में छुड़वा दो। और राजकुमार और दीवान के लड़का वे जाई ताकम बैठे थे। राजकुमारी अकेली जंगल में बैठी थी। सो अकेली पाए कहें वे राजकुमारी के संग लेकर और अपने राज्य में लौट आए और आनंद से रहने लगे। राजा के लड़का के संग राजकुमारी की शादी हुई गई।